Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और ये है हमारा खास बुलेटिन खबर कुछ हटकर। रोजमर्रा की खबरों से हटकर हम लाए हैं कुछ ऐसी खबरों का बुलेटिन जो लीक से जरा हटकर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी माँ के लिए उसका मासूम बच्चा जिगर का टुकड़ा होता है। एक पल के लिए भी उसे खुद से जुदा करना आसान नहीं होता। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि रायपुर दुर्ग रूट पर चल रही अमरकंटक एक्सप्रेस में एक महिला 2 महीने की मासूम बच्ची को बेसहारा छोड़कर आ गई और उस महिला की अब किसी को भी कोई खबर नहीं लग रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि ये बच्ची अब सुरक्षित हाथों में है। अमरकंटक एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला यात्री लता वर्मा दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी और बच्ची को आरपीएफ को सौंप दिया गया, जहां से उसे चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। ट्रेन में मासूम को छोड़ने वाली महिला कौन है, वो कहाँ की रहने वाली है, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। फिलहाल बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है, ये राहत की बात है। वहीं आरपीएफ रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। रायपुर पहुंचे तो गाड़ी रुकी, उसी समय एक लड़की आई और मुंह में स्कार्फ डाले हुई थी और बहुत ही हड़बड़ी में थी और अचानक से आके बच्चे को मेरे गोद में डाली और बोली कि इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए, मैं ये पॉलीथीन को नीचे से दे के आती हूँ, ऐसा बोल के वो चली गई। अब मैं उसका चेहरा वगैरह कुछ नहीं देख पाई हूँ। अब उसकी क्या परेशानी रही होगी अब इसको तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस तरह से उसका ये करना मुझे तो सही नहीं लगता। और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक मंचले ने राह चलती विदेशी महिलाओं से छेड़छाड़ की, लेकिन उससे ये हरकत महंगी पड़ गई। विदेशी महिलाएं डरी नहीं बल्कि मंचले की सरेआम जमकर धुनाई करती गई। इस घटना का वीडियो अब वायरल है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कुछ विदेशी महिलाएं एक युवक का पीछा कर रही हैं और उसकी जमकर पिटाई कर रही हैं। बताया यह जा रहा है कि युवक महिलाओं का लगातार पीछा करके उन्हें परेशान कर रहा था। पिटाई की तस्वीरें ऐसी लग रही हैं मानो किसी फिल्म के एक्शन सीन की ये शूटिंग चल रही है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई भारत की महिलाओं को इन विदेशी महिलाओं से सीख लेने की नसीहत भी दे रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हंसी खुशी अपना बचपन जीते हैं, वहीं एक वायरल वीडियो ने इस सच्चाई को झकझोर कर रख दिया कि हर जगह बच्चों का बचपन एक जैसा नहीं होता। वीडियो जो आपको अब दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल खेल में ऐसा नज़ारा दोहराते हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच मासूमियत और दर्द का मिला जुला ये नज़ारा लोगों को भी इमोशनल कर रहा है। वहीं लोग इस वायरल वीडियो को देखकर कई तरीके के कमेंट्स भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में छोटे बच्चे गुड़िया को स्ट्रेचर पर रखकर उसे कंधे पर उठाए चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा किसी खेल जैसा लगता है, लेकिन बच्चे एक जनाजे की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। वीडियो जो है वो गाजा के एक राहत शिविर का है, जहां बच्चे अपने आसपास के माहौल से प्रभावित हैं और इसी माहौल से प्रभावित होकर इस तरीके का खेल खेल रहे हैं। वीडियो में बच्चे बहुत गंभीरता से गुड़िया को उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि वो किसी के अंतिम संस्कार की रस्म को निभा रहे हैं। उनकी मासूम हरकतें ये दिखाती हैं कि उन्होंने ये सब कहीं ना कहीं देखा और समझा है। दरअसल इसे ट्रॉमा प्ले यानी कि सदमे से जुड़ा हुआ व्यवहार कहा जाता है। ये वीडियो बताता है कि खराब माहौल का बच्चों पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक ऐसी कहानी सामने आई जो दिल छू लेगी। राजगढ़ में एक मुस्लिम परिवार हिंदू बेटी की पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करवा रहा है, जिस घर में कभी अजान की आवाज गूंजती थी, अब उसी घर में वैदिक मंत्र भी सुनाई देंगे। इंसानियत और भाईचारे की ये जो जीती जागती मिसाल है,
इसकी दिलचस्प कहानी देखिए कि आखिर कैसे ये जो स्टोरी है वो क्रिएट हुई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में इन दिनों एक शादी का कार्ड लोगों के बीच कौतूहल और सम्मान का विषय बना हुआ है। वैसे शादी तो नंदिनी परमार और अंश परमार की है, लेकिन आमंत्रण कार्ड की खासियत है इसके निवेदक का नाम। कार्ड पर निवेदक की जगह एक मुस्लिम परिवार का नाम लिखा है, जो इस बेटी का कन्यादान करने जा रहे हैं। दरअसल करीब 12 साल पहले सड़क हादसे और बीमारी में अपने माता पिता को खोने वाली नंदिनी को अब्दुल्ला खान के परिवार ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे अपने बेटी की तरह पाला पोसा। मुस्लिम परिवार ने नंदिनी को अपनी परंपराओं और धर्म को मानने की पूरी आजादी दी और उसे ग्रेजुएशन भी करवाया। पढ़ाई के दौरान ही नंदिनी की मुलाकात ग्वालियर निवासी अंश परमार से हुई, जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से ये रिश्ता तय हुआ और अब नंदिनी के विवाह की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो जब मैं 14 साल की थी तब से अपने दीदी जीजाजी के साथ ही रह रही हूँ। इन्होंने पूरी स्टडी वगैरह करवाई और तब से मैं इन्हीं के साथ में रह रही हूँ। और ये मुस्लिम धर्म अपनाती है, मैं हिंदू धर्म। अभी मेरे हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हो रही है। बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग बहुत खुश हैं। डांस गाना बजाना हर चीज़, पूरी रस्में, पूरे रीति रिवाज सब फॉलो हो रहे हैं, हर चीज़ पूरी हो रही है। मेरे घर वाले भी मेरे मायके में जाते हैं, वहाँ पर भी सभी लोग एक साथ रहते हैं। मतलब हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, सब लोग एक हैं, सब लोगों को अच्छे से मिलकर रहना चाहिए। मुस्लिम परिवार के सदस्य भी महीनों से शादी की तैयारियों में जुटे हैं ताकि अपनी लाडली को एक यादगार विदाई दे सके। इस परिवार में पंडित मंत्रोच्चार करेंगे और पारंपरिक विधि विधान से शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी। मैंने उस पर कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप जात को चेंज करो या आप अपना रिलीजन हमारे रिलीजन के साथ लेके चलो। वो उसके रिलीजन को फॉलो करती है, हम हमारे को करते हैं और हमारी फैमिली पूरा उसको अपनी बेटी की तरह ही पालती है। और अगर आज ये विवाह हो रहा है पूरी फैमिली के साथ और सपोर्ट के साथ हो रहा है। बहुत हर्षोल्लास लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक मेरी बेटी को मैं घर से विदा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नंदिनी मेरी बेटी नहीं है। मुझे आज इस चीज़ का गर्व है कि नंदिनी को इस घर से विदा करने के लिए मैं अपने आप में बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। ये कहानी हमें बताती है कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। राजगढ़ का ये मुस्लिम परिवार ये बता रहा है कि भारतीय होना क्या कहलाता है। उस वक्त में जब मजहबी उन्माद वैमनस्य फैला रहा है, उस वक्त अब्दुल्ला खान जैसे लोग देश के सामने सर्वधर्म समभाव की एक अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। सचमुच भारत यही है, भारतीयता यही है। अरुण श्रीवास्तव, IBC 24, राजगढ़। तो एक तरफ राजगढ़ के मुस्लिम परिवार की ये कहानी लोगों के दिलों को छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल का एक दुकानदार अपने अनोखे अंदाज के लिए फेमस हो रहा है। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग एक कला है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें इतने माहिर होते हैं कि हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब भी हो जाते हैं। भोपाल का एक दुकानदार अपनी कॉमेडी के दम पर ग्राहकों का दिल जीत रहा है। दीदी ये वही पर्स हैं जो आपके ख्वाबों में आते थे, नींदें उड़ाते थे, आप मार्केट आते थे मिल ही नहीं पाते थे। ये वही पर्स है जिसे देख के सहेली मुंह बनाती, कहाँ से लाती है। आई बाजारों में आपने कई दुकानदार देखे होंगे जो ग्राहकों को आवाज लगाते हैं, लेकिन भोपाल के न्यू मार्केट एक ऐसा दुकानदार भी है जिसकी एक आवाज पर हर कोई पलटकर देखने को मजबूर हो जाता है। इनका सामान बेचने का स्टाइल इतना फनी है कि आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। जुबैर की पूरी कहानी बताएंगी IBC 24 की संवाददाता साक्षी त्रिपाठी। कहानी यहाँ पर है यहाँ के जुबैर भाई की। बड़े ही यूनिक स्टाइल पर ये जो सामान है वो बेचते हुए नजर आते हैं। क्या कह रहे थे भैया वहाँ से? वो बहना पर्स लेना, लड़ाई हो जाए घुमा घुमा के देना। दीदी पर्स लेके शादी में जाना, खूब एटीट्यूड दिखाना, खूब इतराना, मौका मिले तो खाना भर लाना। दीदी आइए पर्स ले जाइए, अपने पति की जान खाइए, उनसे बोलो दिलाइए, नहीं दिलाए तो मुँह बनाइए, फिर भी नहीं दिलाए तो बेक बेक करो, घर मायके निकल जाइए। कहाँ से सीखा भैया ये? मैम ये खुद ही फीलिंग्स आती है कि मतलब अपने अंदर एक जज्बा है कि लोगों को हंसाना, तो बस दिल चाहता है कि कुछ नया नया बोलें। अपन सोचते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, फिर लाके सुबह डायलॉग मार देते हैं। हाँ।
खुद के बने हुए डायलॉग हैं। लोग मार्केटिंग करने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए MBA करते हैं, तरह तरह के कोर्सेज करते हैं। आपने क्या कोर्स किया है? मैं कोई कोर्स नहीं करा मैंने। मैं नॉर्मल एक पटिए पे बैठा रहता और पटिए के ऊपर ही अपना व्यापार चलाता रहता हूँ। बस ये तमन्ना रहती है कि आज दुखी लोग बहुत हैं तो उनके चेहरे पे कुछ हंसी आ जाए, स्माइल आ जाए, इसलिए लोगों को हंसा हंसा के माल बेचता हूँ बस। दिलचस्प बात यह है कि जुबैर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और जिंदा दिली के दम पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। जिस तरीके से ये सामान को बेचते हैं उसका हर कोई मुरीद है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जुबैर भाई की दुकान है और बड़े ही यूनिक स्टाइल में जो है वो क्या बोल रही हैं आप इनके वीडियोस देखते हैं? हाँ, मैं देखती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। आप फॉलो भी करते हैं। कैसा लगता है? मतलब मार्केट में आप आते हो, न्यू मार्केट में इतनी दुकानें, लेकिन ये क्यों याद रह जाते हैं? अच्छी कॉमेडी करते हैं, अच्छा टाइमिंग रहता है अंकल का, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता आप भी देखते हो इनको? कैसा लगता है जब इस तरीके से? अच्छा लगता है और जब भी आते हैं हम यहाँ जरूर होके जाते हैं। यहाँ से जरूर होके जाते हैं। जी। मन उदास हो तो कैसा हो जाता है? खिल जाता है। जुबैर भाई की बातें अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है, मस्त हो जाते हैं सुनने के बाद, टेंशन फ्री। जुबैर की मार्केटिंग स्टाइल लोगों को खूब भाती है। कभी वो अपने पर्स को ऐश्वर्या का फेवरेट पर्स, तो कभी कैटरीना और करीना ने स्टॉक बचा कर रखने को कहा है। ये बोलकर लोगों को लुभाते हैं। आओ दीदी, चले आओ सीधी। एक अंदर की फीलिंग से आजकल देखते हैं अपन पर्स ले आते हैं तो पड़ोसन मुंह बनाती है, वाह इतना अच्छा पर्स कहाँ से लाओ, ऐसे करती है ना। वो थोड़ी सी एक्टिंग औरतों वाली भी कर लेता हूँ मैं। आ जाओ बहना, पर्स लेना, लड़ाई हो जाए घुमा घुमा के देना, पर्स ही देना फटाफट। दीदी आइए, पर्स ले जाइए, अपने पति की जान खाइए, उनसे बोलो दिलाइए, नहीं दिलाए तो मुंह बनाइए, बेक बेक करो, मायके के निकल जाइए। आइए 5 चिल्लाएंगे फिर मनाएंगे, चलना यार देख 5 चिल्लाया हूँ। दीदी यही है वो दुकान जो ढूंढना है, आप आइए। नहीं ढूंढना, थैंक यू। ये ऐश्वर्या राय वाली क्या कहानी आप बोल रही है? वही पर्स है जो ऐश्वर्या राय ले जाती है? तो ऐसे बोल के बताऊँ या आवाज़ लगा के बताऊँ? वो आवाज लगा के बताओ आप। दीदी यही है वो दुकान जहाँ से ऐश्वर्या पर्स ले जाती है, करीना देख के मुंह बनाती है, काजोल पूछे जाती है तू पर्स कहाँ से लाती है, आओ बहना पर्स लेना। तो मतलब ऐश्वर्या राय, काजोल सब आ जाते हैं। हमने सुना है आप अब कहीं एक्टिंग वैक्टिंग का भी आपको कहीं से ऑफर आ रहे हैं? हाँ मैडम, आया था एक मूवी का ऑफर आया था, और सलमान सर के टीम से फ़ोन आए थे, फ़ोन नहीं मैसेज आया था कि आपको सलमान सर बुला रहे हैं। तो मैं यकीन नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ अपने भोपाल में अरबाज खान की जो शूट हुआ ना, उनके कोई काम करने वाले भोपाल की जो टीम चलाते ना, वो आए थे कि आपको सलमान सर का फ़ोन आ रहा है, आप पहुँचिए वहाँ पर। तो मैंने उसकी बात का यकीन करा, फिर मैंने उनकी टीम को अपना नंबर भेजा, तो वहाँ से बहुत सारी लोगों के फ़ोन आए कि आप सर 7 तारीख को फ्री हैं क्या? 7 तारीख को मेरा शूट था, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे सलमान सर से। क्या रोल किया है आपने किस मूवी में? मैडम गलवान है उसका नाम, अब शायद मातृभूमि कर दिया है। कब तक आएगी ये हो सकता है ये बकरा ईद के टाइम में आएगी, क्योंकि मीठी ईद पे आने वाली थी वो, शायद बकरा ईद पे आएगी वो किसी कारण। देखिए आपके ग्राहक आ गए, फिर से इनको बताइए, बुलाइए जरा। रखने से भाग बदल जाता है, जीजा का पैसा इसी में आता है, जीजा नहीं दे तो चुराना, इसमें छुपाना, वो चुराते हुए देख लें तो उन्हें गाना सुना ना, धूमता ना धूमता ना धूमता ना। आई तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्राहक हैं वो खरीदारी करें या ना करें, न्यू मार्केट में देखिए भीड़ हमेशा बनी रहती है, और खरीदारी करें ना करें, लेकिन यहाँ पर आकर चेहरे पर हंसी आना बिल्कुल तय है। कुल मिलाकर सामान बेचना और मार्केटिंग करना भी अपने आप में एक बड़ी कला है। जुबैर जैसे युवक का ये अंदाज ही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है, यानी काम कोई भी हो उसे इतनी शिद्दत से जीना चाहिए कि फिर काम ही हमारी पहचान बन जाए। साक्षी त्रिपाठी, IB स्टूडेंट, भोपाल। सामान बेचने का अनोखा स्टाइल तो आपने देखा, लेकिन अब खाना बेचने का अनोखा स्टाइल कैसे लोगों को फेमस कर रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि किसी शहर को समझने के लिए केवल उसकी इमारतें और म्यूजियम नहीं, बल्कि उसका लोकल स्वाद भी अहम हो जाता है। और बात जब स्वाद की हो तो उसमें सबसे पहले किसी शहर का नाम आता है तो वो है मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि सिर्फ 56 दुकान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर फ्लाइंग दही बड़े का काफी ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी प्लेट जो सिर्फ स्वाद नहीं परोसती, बल्कि आसमान छूने का अनुभव भी देती है। साथ ही दुकानदार का अनोखा बॉलीवुड वाला अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। दुकानदार ओम प्रकाश जोशी की ये दुकान पिछले 15 सालों से फ्लाइंग दही वड़ा के लिए जानी जाती है, और वो ना सिर्फ लाजवाब स्वाद के लिए पहचाने जाते हैं, बल्कि दही वड़े को हवा में उछालने की खास कला में भी वो माहिर हैं।
वो प्लेट को पूरे 12 फीट ऊपर तक उछालते हैं और फिर बिना गिराए कैच कर लेते हैं। ये नज़ारा देखकर लोग दंग रह जाते हैं और कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करना भी शुरू कर देते हैं। इस दुकान की शुरुआत 1965 में हुई थी। उस समय एक दही वड़ा सिर्फ 40 पैसे में बिकता था, लेकिन आज एक दोने की कीमत जो है वो 70 रुपए बताई जाती है। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर के प्रसिद्ध सराफा में। ये ना केवल इंदौर में बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के व्यंजन बिना कोई खाए इंदौर से लौटता नहीं है। ऐसे में हम आपको इंदौर की विशेष पहचान जोशी दही बड़े लेकर आए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बीच में पीले कुर्ते में जो जोशी जी बैठे हैं, यही सबको यहाँ पर व्यंजन खिलाते हैं और इनके दही बड़े बेहद प्रसिद्ध है। ये सिर्फ दही बड़े नहीं, ये फ्लाइंग दही बड़े खिलाते हैं। खाने पीने का व्यापार नहीं, सेवा है ये। डॉक्टर व्यापार नहीं करता, सेवा करता है। दही बड़ा मैं 77 से उछाल रहा हूँ, जब मैं 14 साल का था। तो अच्छा, ये कैसे हुआ, आपने कैसे शुरू किया इसे? इसकी क्लास थोड़ी लगती थी। पर आइडिया कैसे आया कि इसे उछाल के बनाऊं? ये ऊपर वाले की कृपा समझ लो। ये है हमारे इंदौर के जोशी जी और ये पहचान है इनकी फ्लाइंग दही बड़े, जो आपने देखे कि कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, खास क्या है, किस तरह से एक ही उंगली से वे 4 मसाले डाल लेते हैं और शहंशाह जब उनकी दुकान पर आते हैं दही बड़े अपने आप उछलने लग जाते हैं। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। सामान और खाना बेचने का अनोखा स्टाइल तो आपने देखा, लेकिन अब हम बात करेंगे सुविधाओं की। अगर सुविधाओं का जिक्र होता है तो हमेशा प्राइवेट स्कूलों का ही जिक्र होता है, लेकिन बीते कुछ सालों में सरकारी स्कूल ना सिर्फ रिजल्ट में प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ रहे हैं, बल्कि सुविधाओं में भी टक्कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट का एक शासकीय स्कूल इन दिनों अपने अनोखे प्रयोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए एक खास ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। 114 साल पुराने शासकीय श्याम बिहारी वर्मा उत्कृष्ट विद्यालय में अब पढ़ाई की शुरुआत संगीत के साथ होती है। स्कूल की करीब 20 कक्षाओं में स्पीकर लगाए गए हैं जो कि सीधे प्राचार्य कक्ष से जुड़े हैं। सुबह स्कूल शुरू होने से पहले 15 मिनट ये मोटिवेशनल सॉन्ग जो है वो चलता है और इसी के साथ जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं, यानी कि छुट्टी से पहले और छुट्टी के बाद, ये सुकून भरा 15 मिनट का जो संगीत है वो चलाया जाता है। मकसद सिर्फ इतना है कि इससे बच्चों के अंदर जो तनाव होता है वो कम हो सके और वो मुस्कुराते हुए घर जाए। अब इस नवाचार से न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी, बल्कि टीनएजर्स में होने और एंगर मैनेजमेंट में भी उन्हें अहम भूमिका निभाएगा। ये बहुत सही और अच्छा है। हम लोग को जो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, हम इतना टाइम बैठते हैं जो स्कूल में, उससे यह हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। और जब हम स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मेडिटेशन कराया जाता है और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशनल गीत सुनाए जाते हैं। ये हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और जो हमारी जो पैनिक अटैक्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन वगैरह में जाने के लिए और हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए। हमारा ये सोचना था कि सुबह जो है इसमें जैसे ही बच्चा आएगा तो हम 5-10 मिनट कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हर क्लास में बजाएंगे और शाम के 4:30 पे जब पीरियड ओवर हो जाते हैं, स्पोर्ट्स का पीरियड है, तो हम वहाँ पर स्लो म्यूज़िक, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे तो बच्चा जो दिन भर का जो उसका तनाव है वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर घर जाए। तो स्कूलों की बदली हुई तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब बात करेंगे टूथपेस्ट की, जिसका हर कोई इस्तेमाल करता है। सेंसोडाइन ब्रांड, एक ब्रांड के टूथपेस्ट से लोगों का विश्वास का रिश्ता रहता है। लोग आंखें बंद करके इस ब्रांड के टूथपेस्ट को अपने महीने के राशन सामग्री की लिस्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में नकली सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाने वाले गिरोहों का भांडाफोड़ किया गया।
कार्रवाई के दौरान आरोपियों से भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट, मशीनें और कच्चा माल बरामद किया गया। गोदाम में बेहद ही गंदे हालात में लोकल और घटिया क्वालिटी के पेस्ट को सेंसोडाइन ब्रांड के नाम से पैक किया जा रहा था और इस नकली टूथपेस्ट को बाजार में असली बताकर बेचा जा रहा था। मौके से पुलिस ने करीब 3000 से ज्यादा भरे हुए नकली टूथपेस्ट और 10,000 से ज्यादा खाली ट्यूब जो हैं वो भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ खबर कुछ हटकर में फिलहाल इतना ही। कल हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ।